हेलो दोस्तों, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो कि हम झारखंड के कुछ प्रमुख किले के बारे में आप लोग बताते हैं जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध है। चलिए हम आप लोग को बताने वाले हैं। काफ़ी जो इतिहास से चलते आ रहा है, ऐतिहासिक महत्व है, जो कि बहुत रहस्यमय चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो राजा के द्वारा बनाए गए थे किला, वो चलिए आप लोग यहाँ पर दिखाएँगे, सामने वीडियो में बताएँगे उसका क्या क्या रहस्यमय चीज़ है, जो कि काफ़ी उसका रहस्य में छुपी हुई चीज़ को जानकारी आपको देने वाला है, जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगेगा। चलिए आपको स्टार्टिंग करने वाला है। सबसे पहला है पद्मा का किला, जो कि हजारीबाग में पड़ता है, जो कि हवा महल के भी नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी हजारीबाग से करीब 22 किलोमीटर की दूरी में स्थित है यह किला, जो कि बहुत कम समय में आप लोग पहुँच जाएगा। हजारीबाग से 22 किलोमीटर की दूरी में है। इस किला का निर्माता है रामनारायण सिंह वंशों के द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक किला है। दोस्तों, आप इस किले को देखने के लिए जाएंगे तब आपको इसमें प्राचीन भारत की कुशल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। यह किला जितना सुंदर है उससे भी ज़्यादा रसमय। आज भले ही किला आप अपनी सुंदरता खोजता जा रहा है, इसे देखकर यह समझ आ चुकी है कि यह बाहर से लेकिन अंदर तक बेहद सुंदर था, जबकि आपके मन से इस किले को लेकर सवाल जरूर आ रहा है। इसलिए इतना सुंदर हुए कि आखिर यह किला कितना रहस्यमय क्यों माना जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस किले में बहुत ही सुरंगें मौजूद है, साथ ही यहाँ तराशे गए बहुत खजाने हुआ करते थे जाता है, जिसका कुछ अंश आज भी मौजूद है, जो लोगों के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। राजा ने इस किले में बहुत ऊंची दीवारें बनाई थी, क्योंकि वह चाहते थे कि कोई भी उनकी रानी की महल की महिलाओं को ना देख सके। ये आपको बताने वाला अगला किला के बारे में, जो नौगढ़ का किला है। यह किला झारखंड के गुमला जिले के सीम प्रखंड की स्थित है। इस किले का निर्माण छोटा नागपुर के नागवंशी शासक शान के द्वारा कराया गया था, जो 16वीं शताब्दी के दरमियान यह किला बनाया गया था, जो आज भी झारखंड के लिए उस धरोहर को सजाए हुए जो स्थापन कला और निर्माण कला का अजूबा उदाहरण नौगढ़ का किला निर्माण कराने वाले राजा दुर्जन शाह इतिहास में हीरे पारखी के रूप में जाना जाता था। वैसे दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के देश के 12वें कलेक्शन का चयन किया था, जिसमें नौगढ़ का किला को भी शामिल किया गया था। इसके साथ नौगढ़ के किले को झारखंड का हवी भी कहा जाता है। किला 5 मंजिल था और हर मंजिल पर 9 कमरे थे। आज किले की एक मंजिल जमीन में धस चुकी है। इस किले को भारत सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया और 2021 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई किया गया था, और इस खुदाई में बहुत से रहस्यमय सामने आया। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है, जो कि सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि सुरंग आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुँचाने के लिए बनाया गया था। यह किला अपने अंदर को कई ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए जो वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। यह नवरत्नगढ़ के किला 7 राजा दरबार को रानी को तालाब तरफ पहुंचाने के रास्ता जो बताता था। अगला किला के बारे में बताने वाला जो पिठौरी का किला है, आपको सुप्रसिद्ध है। चलिए आपको जानकारी देते हैं उसके बारे में। जगतपाल सिंह के द्वारा बनाया गया था। यह किला अपने जमाने में छोटा नागपुर के भव्य किला में गिना जाता है। इस किले की दीवार आज भी स्थित है। इस किले की दीवारें आज भी अपने सुंदर रहस्य में संजो कर रखा हुआ है। इतिहास के इस अनूठे वंश को देखने के लिए लोग किले पर जाते हैं। पिठौरी का यह क्षेत्र का राजा मुंडा और नागवंश का केंद्र था। यह गाथा यह राज मंगल सिंह और उसके बेटे के जगतपाल सिंह की 30 एकड़ में फैली हुई मंजिल है। महल की बनावट मुगल कालीन वास्तुकला पर आधारित थी और माना जाता है कि यह 100 से ज़्यादा कमरे वाला था। राजा जगतपाल ने अपने साम्राज्य बचाने के लिए अंग्रेजों हाथ थमा लिया था। यही नहीं, पिठौरी पहाड़ पर अपने सैनिकों की तैनाती की, जिससे अंग्रेजों की रक्षा की जा सके। यह किला जगतपाल सिंह की गद्दारी की कहानी बताया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस किला में ऐसी कौन सी रहस्यमय बात है जिससे किला का एक श्रापित किला बनाया गया था। विश्वनाथ सहदेव ने जगत सिंह को श्राप दिया और कहा कि कोई तुम्हारा निशान देने वाला नहीं रहेगा। दरअसल जगतपाल सिंह ने अंग्रेज को विश्वनाथ सहदेव की सूचना दी थी। से विष्णुदेव सहदेव ने गिरफ्तार हो गए और राज्य के जिला स्कूल प्रांगण में इनको फांसी दे दी गई जाते थे। विष्णुदेव सहदेव ने जगतपाल सिंह को
श्राप दिया था कि नमो निशान मिट जाएगा। और कभी भी सावन का महीना आता है, बारिश होती है या बिजली गिरती है और वज्रपात में इस किले का हिस्सा टूट कर गिर जाता है। और सैकड़ों साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, जो कि अभी तक चला आ रहा है। रांची की राजधानी से करीब 18 किलोमीटर की दूरी में स्थित जो इटखोरी का किला का है, उसके बारे में हम लोग बता दिए काफ़ी। चलिए आप लोग हम अगला किला रातू किला के बारे में बताने वाला है, जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध है। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। यह रातू प्लेक्स को नागवंशी शासक के 61वें राजा प्रताप उदयनाथ देव ने बनाया था। फनी मुकुट राय के वंश से राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन फनी मुकुट राय आग के द्वारा फन फैलाकर इनको रक्षा किया गया था, जो कि 22 एकड़ में फैले के किले का निर्माण 1890 में तैयार किया हुआ था। दोस्तों, यह 2 मंजिले किले में है, जो कुल 103 कमरे हैं। अंग्रेजों के ज़माने में युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र को इस महल के मिले। आज भी इनकी मजबूती का अंदाजा बाद में लगाया जा सकता है कि 150 साल पुराने के बाद भी यह रहस्यमय बची हुई है। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस इतने खूबसूरत किले को वह कौन सी बात रहस्यमय बनाती जाता है। मुकुट राय शक्ति ने उपसहायक राजा ने दुर्गा माँ के प्रतीक को स्थापित कर दिया गया। को भी मन्नत पूरा हो जाती है, भैंस से बलि देकर पूजा करती थी। उनकी इसकी प्रथा को आज भी रातू का किला में बरकरार रखा गया है। उस समय के बलि को देखने के लिए पूरे भारत से रात को आते थे। इसके बाद बलि में गिरे खून के कपड़े में उठाकर अपने घर ले जाते थे, जो कि कुछ भी बीमारी पुरानी से पुरानी उसमें के लिए दवा के लिए काम आती थी। जो कि इस किले को काफ़ी सुप्रसिद्ध माना जाता था। किसी भी रोग के लिए आपको ज़रूरत पड़ता तो उससे वहाँ जाते थे। उसमें वहाँ काफ़ी प्रसिद्ध था, जिसका उसका उपयोग करते थे। जो कि कभी भी वहाँ श्रावण मास के मंथ में मेला लगता है, जो कि प्रसिद्ध है। चलिए आप लोग हम अगला नौगढ़ का किला बताने वाला है, जो कि लातेहार से करीब 11 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। किला 16वीं शताब्दी के चेरो राजा भगवत राय के अकाउंटेंट जज 10 ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि यह किला गुप्त किला माना जाता है और इस किले को आकस्मिक छिपाने के लिए बनाया गया था। ऐतिहासिक अनुसार यह चेरो राजा के द्वारा बनाया गया था, जिसे गुप्त खजानों को छुपाने के लिए बनाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि राजाओं खजाना आज भी किले में दबा हुआ है। दोस्तों, यह किला उस जमाने के बेहतरीन कलाकृति से बनाया गया था। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि यह किला डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज भी लोग बताते हैं कि यहाँ कोई नहीं जाना चाहता है। प्रजा के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता है और लेकिन इस दौरान उन्होंने कई वंश सुलझे राज को अपने साथ छोड़ गया और सारे किले में वह अनसुलझे राज दफन दिया। आज यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट में करके बताइए कि आप ऐसे ही कोई रहस्यमय किले के बारे में जान सकते हैं तो जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में नहीं किया है, तो उसके लिए कमेंट किला में नाम लिख दें। उसके बारे में हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी सुनिश्चित रहेगा देखने लायक। क्योंकि ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक्स। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिएगा।